बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन इंग्लिश की बुक से जो दूसरा पार्ट वाला हिस्सा है जिसका नाम एक स्टैंडर्ड रीडिंग है। उससे हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चार्ल्स। ये हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 4 में अमूमन गिवन होता है और इससे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को जो है हमने इसीलिए दो पार्ट में हमने इसको बनाया है। पहले पार्ट में तो पूरे चैप्टर की जो है ट्रांसलेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, और उसके बाद जो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो उसके अंदर जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड। तो चार्ल्स जो है वो शिर्ले जैक्सन ने लिखी है और इन खातून ने एक ऐसे बच्चे का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है जो बड़ा शरारती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे होंगे। और इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बच्चे को समझने में गलती कर जाते हैं, अपने बच्चे को। और बहुत बाद मैंने समझ में आता है कि हमारा बच्चा किस हद तक शरारती है और किस हद तक जो है उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। उससे पहले इंट्रोडक्शन है। शिर्ले जैक्सन कौन थी? यह खातून एक अमेरिकन राइटर थी और इन्हें जाना जाता है कि उन्होंने हॉरर मिस्ट्री जैसे जॉनर्स पे काम किया हुआ है। और ये पहले जो है पब्लिश हुआ था मैडम मज़ेल नामी एक जरीदे में, जो कि 1948 में पब्लिश किया गया था। लॉरी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, यानी कि इज द मेन कैरेक्टर। और ये अपने पेरेंट्स को बताता है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम क्या है, चार्ल्स। जिस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, बच्चा बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पे एंड ही इज टेलिंग स्टोरीज, और पेरेंट्स जो है वो बड़े सरप्राइज्ड हैं। द सेम केस विल बी हैपनिंग इन दिस स्टोरी। The day my son Laurie started kindergarten, he renounced corduroy overalls with bibs and began wearing blue jeans with a belt. I watched him go off the first morning with the older girl next door, saying clearly that an era of my life was ended. My sweet voiced nursery school taught replaced by a long trousered, swaggering character who forgot to stop at the corner and wave goodbye to me. जिस दिन मेरा बच्चा लॉरी ने किंडरगार्टन स्टार्ट किया, उसने कॉर्ड्राय पहनना छोड़ दिया, ओवरऑल्स पहनने छोड़ दिए और बिब्स लगाना छोड़ दी। और उसकी जगह पे उसने ब्लू जीन्स और जो है बेल्ट के साथ उसने पहनना शुरू की। अच्छा, ये कॉर्ड्राय आपको पता है कि स्टफ का नाम है। ओवरऑल्स एक तरह का लिबास होता है इस तरह का जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसने ओवरऑल भी पहनना छोड़ दिए। और बिब्स कहते हैं अंडर चिन को, जो बच्चों के बांधा जाता है ताकि जब वो खा रहे हो तो कपड़े गंदे ना करें। तो ये सारी चीजें उसने छोड़ दी, यानी कि अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ब्लू जीन्स पहनना शुरू कर दी उसने बेल्ट के साथ। और मैंने उसे जाते देखा पड़ोस की एक बच्ची के साथ जो कि उससे बड़ी है। और ये देखा मैंने कि मेरी जिंदगी का एक ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, यानी कि जिसमें मेरा बच्चा प्यारा सा था वो स्कूल जाने लगा है। और वो स्वीट वॉइस बच्चा जो कि नर्सरी स्कूल का था, अब वो रिप्लेस हो गया है एक लॉन्ग ट्राउजर्ड स्वैगरिंग कैरेक्टर में। यानी कि मेरा बेटा स्वीट सा नहीं रहा, बल्कि अब वो लॉन्ग ट्राउजर्ड बच्चा था और वो बहुत ही एटीट्यूड वाला था, यानी कि बड़ा स्वैगरिंग सा कैरेक्टर था जिसने कॉर्नर पे जाके मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। वो शायद भूल गया मुझे गुड बाय कहना। He came home the same way, the front door slamming open, his cap on the floor, and the voice suddenly became raucous, shouting, anybody here? At lunch, he spoke insolently to his father. He spilled his baby sister's milk and remarked that his teacher said we were not to take the name of the Lord in vain. मैंने उससे पूछा, I asked Albertly casual, how was the school today? He said, all right. Did you learn anything? His father asked. अब हुआ ये कि जिस तरह से वो गया था, यानी कि बड़े एटीट्यूड में गया था, बड़े अकड़ते हुए चलते हुए अंदाज में, और अपनी मॉम को गुड बाय भी नहीं कहा उसने। वो घर भी इसी तरीके से आया, दरवाजा उसने धड़ करके खोला, टकराया दरवाजा दीवार से, उसने कैप फ्लोर पे फेंकी और अचानक से उसकी अंदाज में बदतमीजी आ गई। वो चिल्ला के बात करने लगा, कहता है क्या यहाँ कोई नहीं है? लंच पे भी उसने बड़े डिसरिस्पेक्टफुली, यानी कि बड़ी बदतमीजी के साथ अपने डैड से बात की। उसकी जो छोटी बहन है जो उससे उम्र में काफी छोटी है और बहुत छोटी है, इन्फेंट होगी वो, उसके भी जो है मिल्क को उसने गिरा दिया। और उसने कहा कि आपको पता है जब टीचर ने क्या कहा? उसने कहा कि हमें खुदा का नाम बेजा नहीं लेना चाहिए। इसका एक मतलब ये भी लिया जाता है टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन, कि हमें गालियां नहीं देनी चाहिए।
दूसरा इसका मतलब ये होता है कि खुदा का नाम हम बिला वजह लें तो फजूल की बातों में खुदा का नाम बार बार लेना वो खुदा की तौहीन है, कुछ इस तरह की भी बात है। तो उसने कहा कि भाई आज हमारी टीचर ने हमें ये सिखाया। तो बड़े कैजुअल अंदाज में उसकी माँ ने, लॉरी की माँ ने उससे पूछा, आज तुम्हारा स्कूल कैसा था? तो उसने कहा ठीक था। तो उनके फादर ने कहा क्या तुमने कुछ सीखा? तो उसने जो है अपने फादर के साथ थोड़ी बदतमीजी वाले अंदाज में बात की। लॉरी रिगार्डेड हिज फादर कोल्डली, आई डिडंट लर्न नथिंग, ही सेड। तो मैंने उससे कहा एनीथिंग, डिडंट लर्न एनीथिंग। The teacher spanked the boy, though, Laurie said, addressing his bread and butter. For being fresh, he added with his mouth full. I asked, what did he do? Who was it? Laurie thought it was Charles, he said. उसने थोड़ा सोचा और कहा कि वो चार्ल्स था। He was fresh. The teacher spanked him and made him stand in a corner. He was awfully fresh. अब लॉरी ने जो है अपने बाप के साथ थोड़ी से बदतमीजाना अंदाज में उसे देखा और उसे कहा कि मैंने कुछ नहीं सीखा। आई डेंट लर्न नथिंग। अब ये जो इसने लिखा है ना जुमला, या बच्चे ने बोला है, तो इट शोज के बच्चे की ग्रामर थोड़ी सी वीक है, छोटा बच्चा है तो गलत ग्रामर कह रहा है। कोई भी जुमला डबल नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे डिड नॉट भी लगा हुआ और नथिंग भी लिखा हुआ है। या तो फिर वो बोले आई लर्न नथिंग, या बोला आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग। तो यही इसकी माँ इसकी ग्रामर को करेक्ट करती है, बजाय इसके कि बच्चे के बिहेवियर पे उसको टोके। वो कहती है कि नथिंग नहीं बोलो, एनीथिंग बोलो। तो वो बच्चा बताता है कि हुआ क्या कि आज, अच्छा उसने हाथ में ब्रेड एंड बटर पकड़ी हुई है, ठीक है ना, और यानी कि उसने उससे पकड़ा हुआ है और अभी से खाने वाला है, लेकिन खाने से पहले बोलता है आज टीचर ने एक बच्चे को मारा। और खाते हुए मतलब पूरा मुंह भर लिया उसने, कहता फॉर बीइंग फ्रेश। ऑब्वियसली बात है, मुंह भरा हुआ है तो थोड़ी सी उसकी साउंड चेंज हो गई है, वॉइस चेंज हो गई। तो कहता है कि वो आज बहुत बदतमीजी की उस बच्चे ने, उसके रूड होने पे उसकी पिटाई पड़ी। यहाँ पे फ्रेश से मुराद रूड होने क्या। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि उसने क्या किया, वो कौन था? तो लॉरी ने सोचा और सोच के जवाब दिया कि चार्ल्स नाम का बच्चा था। वो आज बदतमीज था यार। उसने टीचर ने उसको मारा, ठीक है ना, और उसे कॉर्नर पे खड़ा कर दिया, और आज उसने बहुत रूडनेस शो की। तो मैंने फिर पूछा व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था? लेकिन लॉरी चेयर से नीचे उतरा, टुक अ कुकी एंड लेफ्ट, और भाग गया वहां से। while his father was still saying see here young man, हालांकि उसका बाप अभी उससे बात करना चाह रहा था और वो उसे कहता है बात तो सुनो बेटा, लेकिन वो बच्चा वहां से भाग गया। The next day, Laurie remarked at lunch, as soon as he sat down, well, Charles was bad again today. He grinned enormously and said, today Charles hit the teacher. I said, mindful of the Lord's name, good heavens. I suppose he got spanked again. अच्छा, हुआ ये कि अगले दिन लॉरी ने बताया कि लंच पे, कि जैसे ही वो आके बैठा उसने बताया कि चार्ल्स ने आज फिर बदतमीजी की। और वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उसने कहा आज तो चार्ल्स ने टीचर को मारा। तो उसकी माँ ने कहा ओ खुदाया, तो मेरे ख्याल में तो उसकी फिर पिटाई पड़ी होगी। तो he shouted, Laurie said, look up, he said to his father. What? His father said, looking up. Look down, Laurie said again. Look at my thumb. Gee, you're dumb. He began to laugh insanely. Why did Charles hit the teacher? I asked quickly. Because she tried to make him color with red crayons, Laurie said. Charles wanted to color with green crayons. So he hit the teacher and she spanked him and said, nobody play with Charles, but everybody did. अच्छा, अब लॉरी ने क्या कहा, लॉरी ने अपने डैड को कहा कि पहले तो उसने बताया कि हाँ उसकी पिटाई पड़ी, लाजमी पड़ी उसकी पिटाई। फिर अपने डैड के साथ दोबारा जो है वो शरारत करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, कहता है ऊपर देखें, वो कहता है क्या? ऊपर देखता है, कहता है अच्छा जरा नीचे देखें, वो फिर कहते हैं कि क्या? फिर वो बच्चे कहते हैं मेरे थंब को देखें, और फिर ये दिखाते हुए कहते हैं जी यू आर डम। खेल रहा है वो अपने बाप के साथ। जैसे हम भी शायद बचपन में ऐसा बोलते थे, आप शायद आपने बोला हो नहीं बोला हो, हम लोग ऐसा करते थे कि ऊपर देखो नीचे देखो आगे देखो पीछे देखो। अपने क्लास वालों को इस तरह से एंगेज करते थे, और जब वो सब कर लिया करते थे तो हम कहते थे पागल बना दी ना तुम्हें। तो इसी तरह की हरकत है कि इसने अपने डैड को कहा ऊपर देखो नीचे देखो मेरे थंब को देखो, कहा है यार आप तो कितने डम है, आप तो कितने बेवकूफ हैं। अच्छा, ये कहने के बाद वो पागलों की तरह हंसना शुरू हो गया, यानी कि वो अपने बाप के साथ ना सिर्फ बदतमीजी कर रहा है, बल्कि वो मजाक भी उड़ा रहा है, क्योंकि वो जोर जोर से हंस रहा है। लेकिन माँ उसके इस बिहेवियर को इग्नोर करते हुए कहती है कि चार्ल्स ने टीचर को मारा क्यों?
तो वो बताता है क्योंकि टीचर चाह रही थी उसे कि रेड क्रेयॉन से जो है उससे कलर करे वो टीचर चाह रही थी कि जो चार्ल्स है वो रेड क्रेयॉन क्रेयॉन से जो है कलर करे, लेकिन चार्ल्स चाहता था कि वो लाल रंग से ही जो है कलरिंग करे। तो टीचर ने उसको मारा, उसने टीचर को मारा, टीचर ने उसको मारा और कहा कि कोई इसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन सबने जो है चार्ल्स के साथ खेला भी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, टीचर ने बेशक मना कर दिया होगा रेसेस में कोई नहीं खेलेगा उसके साथ, लेकिन रेसेस में सबने उसके साथ खेला। The third day, it was Wednesday of the first week, Charles bounced his seesaw on the head of a little girl and made her bleed. And the teacher made him stay inside all during recess. Thursday, Charles had to stand in a corner during story time because she kept pounding his feet. He kept pounding his feet on the floor. Friday, Charles was deprived of blackboard privileges because he threw chalk. अब यहाँ पे होता क्या है कि तीसरे दिन जो है वेंसडे था, चार्ल्स ने जो है ना सी सॉ, एक झूला होता है ना, वो नीचे ऊपर जाने वाला, एक साइड नीचे जाती है दूसरी साइड ऊपर आती है, फिर दूसरी साइड नीचे आती है और पहली साइड ऊपर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड सी सॉ। उर्दू में क्या कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो कहते हैं कि भाई उसने सी सॉ जो है वो एक बच्ची के सर पे मारी, उसका सर फाड़ दिया। और टीचर ने उसे सारे रिसेस में जो है क्लास के अंदर ही खड़ा रखा। और थर्सडे को चार्ल्स को फिर कॉर्नर पे खड़ा होना पड़ा क्योंकि स्टोरी टाइम के दौरान वो क्या करता था, अपने पैर जो है वो फ्लोर पे मारे जा रहा था, तो उसको कोने पे खड़ा कर दिया गया। फ्राइडे को चार्ल्स को जो है ब्लैक बोर्ड पे जो है आने की परमिशन उसकी खत्म कर दी गई। उसे ब्लैक बोर्ड पे नहीं आने दिया गया, उसे ब्लैक बोर्ड यूज करने नहीं दिया गया क्योंकि उसने चौक फेंकी थी। ऑन सैटरडे आई रिमार्क टू माई हस्बैंड, डू यू थिंक kindergarten is too unsettling for Laurie? All his toughness and bad grammar, and this Charles boy sounds like such a bad influence. My husband said reassuringly, it will be all right. Bound to be people like Charles in the world. Might as well meet them as now as later. अब होता ये कि सैटरडे को मैंने अपने शौहर को कहा कि आपको नहीं लगता किंडरगार्टन जो है वो मेरे बच्चे के लिए सही जगह नहीं है? कितनी बदतमीजी आती जा रही है उसमें, उसकी ग्रामर कितनी बुरी है, और ये जो चार्ल्स है ना वो उसके ऊपर अच्छा असर नहीं डाल रहा। तो उसके जो फादर थे वो थोड़े से सीरियस इंसान थे, तो उन्होंने जो है अपनी बेगम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ठीक हो जाएगा। वैसे भी चार्ल्स जैसे लोग भी तो इस दुनिया का हिस्सा होते हैं ना, आज नहीं तो कभी ना कभी तो आपने मिलना है उनसे। On Monday, Laurie came home late, full of news. Charles, he shouted as he came up the hill. I was waiting anxiously on the front steps. Charles, Laurie yelled all the way up the hill. Charles was wet again. Come right in, I said as soon as he came close enough. Lunch is waiting. You know what Charles did? He demanded. Following me through the door, Charles yelled so in the school they sent a boy in from first grade to tell the teacher. She had to make Charles keep quiet, and so Charles had to stay after school, and so all the children stayed to watch him. मंडे को लॉरी जो है थोड़ा सा लेट आया घर, और उसने कहा चार्ल्स, जैसे ही वो ना मतलब आते हुए घर पहुंचते, दरवाजे दहलीज तक पहुंचते पहुंचते चिल्लाते हुए आ रहे चार्ल्स, ठीक है ना, और मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी फ्रंट स्टेप से। तो उसने दोबारा कहा चार्ल्स चिल्लाते हुए। चार्ल्स ने आज फिर बदतमीजी की। तो मैंने कहा "अच्छा, चलो तुम तो अंदर आओ ना"। जब वो करीब आया, लंच तुम्हारा वेट कर रहा है। तो कहता है यू नो व्हाट चार्ल्स डिड, जब आ रहा था दरवाजे से। चार्ल्स yelled so in the school they sent a boy in, from his first grade to tell the teacher she had to make Charles keep quiet. चार्ल्स चिल्ला रहा था आज स्कूल में कि स्कूल की एक टीचर ने जो है एक बच्चे को भेजा फर्स्ट ग्रेड से कि जाके उसको टीचर को बोलो कि इसको खामोश कराए। तो चार्ल्स को इस वजह से स्कूल के बाद ठहरना पड़ा, डिटेंशन हो गई उसकी गालबन। तो और सारे बच्चे उसे देखने के लिए रुके। I asked, what did he do? He just sat there, Laurie said, climbing into his chair at the table. And he said, hi, Pop, you oldest mop. Charles had to stay after school today. I told my husband, and everybody stayed with him. My husband asked Laurie, what does this Charles look like? What is his other name? मैंने उससे कहा कि अच्छा उसने किया क्या था। उसने कहा कुछ भी नहीं, वो तो बस वहां बैठा हुआ था। लॉरी ने कहा उसके बाद चेयर पे बैठा और अपने डैड से कहता है हाय पॉप यू ओल्डेस्ट मॉप। ये सिर्फ अपने बाप को जो है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुली एड्रेस कर रहा है। और छोटे से छोटे बच्चों की राइम्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं बोलो पेंसिल तुम्हारी शादी कैंसिल, कुछ इस तरह की राइम इसने बनाई है अपने आप को जो है अम्यूज करने के लिए कि आई पॉप यू ओल्ड स्मॉप, ये राइम किया है इसने।
कि डैड आप तो बुढ़े हो गए या आप बुढ़े हैं, इस तरह की कुछ बात उसने अपने डैड से कही। लेकिन ये दोनों इसकी बदतमीजी को नोट नहीं कर रहे, दे आर इंटरेस्टेड इन ओनली इन चार्ल्स। मैंने अपने शौहर से कहा चार्ल्स के स्कूल के बाद ठहरना पड़ा और हर कोई इसके साथ ठहरा। तो मेरे शौहर ने लॉरी से पूछा कि चार्ल्स दिखता कैसे है, चार्ल्स का कोई और नाम भी है? अच्छा, एक बात नोट करें कि बच्चे बेशक कितने भी इंटरेस्टेड हो अपने दोस्तों में, लेकिन छुट्टी का ऐसा वक्त होता है कि वो फिर कुछ नहीं देखते, वो बस भागते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स के केस में जरा केस डिफरेंट है कि अगर उसकी डिटेंशन हो रही है तो उसके साथ उसके क्लास फेलोज भी रुक रहे हैं। एंड में जाके समझ में आएगा क्यों। अच्छा, लॉरी उसको डिस्क्राइब करता है कि वो बच्चा मुझसे बड़ा है, उसके पास रबर्स भी नहीं होते, वो तो जैकेट भी नहीं पहनता। मंडे नाइट वॉज द फर्स्ट पेरेंट टीचर्स मीटिंग and only the fact that the baby had a cold kept me from going. I wanted patiently to meet Charles' mother. On Tuesday, Laurie remarked suddenly, a teacher had a friend come to see her in school today. My husband and I asked simultaneously, Charles' mother? अब मंडे नाइट को जो है पहली पेरेंट टीचर मीटिंग थी, और ये जो फैक्ट था कि मेरी बेटी, जो छोटी बेटी थी, जो इन्फेंट थी, उस बेचारी को ठंड लगी हुई थी, तो मैं नहीं जा सकी। मैं बड़ी बेताबी से चार्ल्स से बात से मिलना चाहती थी। ट्यूसडे को लॉरी ने फिर अचानक से बताया कि हमारे स्कूल में ना टीचर का एक दोस्त आया था आज। तो मेरे शौहर ने और मैंने दोनों ने साथ मिलकर पूछा चार्ल्स की माँ आई थी? तो उसने कहा ना, Laurie said scornfully. It was a man who came and made us do exercises. We had to touch our toes. Look, he climbed down from his chair and squatted down and touched his toes. Like this, he said, and he got solemnly back into his chair and said, picking up his fork, Charles didn't even do exercises. I said heartily, that's fine. Didn't Charles want to do exercises? Nah, Laurie said. Charles was so fresh to the teacher's friend, he wasn't let do exercises. अच्छा, अब जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उम, उसने कहा नहीं नहीं, लॉरी की जो चार्ल्स की माँ नहीं आई थी। ये बात उसने बड़ी जो है अजीब नफरत बड़े और चिढ़ वाले अंदाज में उसने कही। कहते एक बंदा आया था जो मैं एक्सरसाइजेस करके दिखा रहा था, हमें अपने टो को छूना था, देखें। वो उतरता है चेयर से, स्क्वाट करता है और अपने टो को टच करता है स्क्वाट करने के बाद, और उस कहता है ये देखें इस तरह से, और फिर वापस आके जो है चेयर पे बैठ जाता है अपना फॉक पकड़ के। कहता है चार्ल्स ने तो एक्सरसाइज भी नहीं की। बेसिकली वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होगा, पीटीआई होगा वो, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये पीटी टीचर जिसे कहा जाता है। उसने बच्चों को आगे एक्सरसाइज करवाई होगी, जो खड़े खड़े झुक के फिर आप अपने टो को छूते हैं वो वाली एक्सरसाइज। तो जो है वो एक्सरसाइज वो करवा रहा था, तो उसने एक्सरसाइज नहीं की। तो उसकी माँ कहती ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता तो क्या वो नहीं चाह रहा था कि एक्सरसाइज करे? लॉरी कहता है नहीं, चार्ल्स बहुत रूड था आज के, उसने टीचर ने उसको आज यानी कि टीचर के दोस्त के साथ, यानी कि पीटी इंस्ट्रक्टर के साथ, वो इतना रूड था कि उसे एक्सरसाइजेस करने ही नहीं दी गई। तो मैंने पूछा दोबारा रूड था वो? तो लॉरी ने कहा ही किक द टीचर्स फ्रेंड, उसने टीचर के दोस्त को लात मारी, यानी कि जब टीचर करके दिखा रहा होगा ना, इसको एग्जाम्पल दे रहा होगा, उसने उसको हिट कर दिया पीछे से। द टीचर्स फ्रेंड टोल्ड चार्ल्स टू टच हिज टोज लाइक आई जस्ट डिड, एंड चार्ल्स किक्ड हिम। वो टीचर उसको बता रहा था कैसे टच करना, और उसने टीचर को हिट कर दिया। तो अब लॉरिस फादर उससे कहते हैं व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट चार्ल्स डू यू सपोज? अपने बेटे से पूछो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे चार्ल्स के साथ? तो उसने कंधे उचका दी, कंधे उचका दी ऐसे मुराद यानी कि उसने अपनी अनसर्टेनिटी का इजहार किया और कहा कि शायद उसको स्कूल से बाहर भेज देंगे, शायद यही होगा। Wednesday and Thursday were routine. Charles yelled during story hour and hit a boy in the stomach and made him cry. On Friday, Charles stayed after school again, and so did all the other children. I'm sorry. वेंसडे थर्सडे रूटीन में थी मामला, उसने फिर बदतमीजी करना शुरू कर दी चार्ल्स ने। चार्ल्स स्टोरी आवर में चिल्ला रहा था, एक बच्चे के पेट में मुक्का मारा, उसे रुला दिया। फ्राइडे को उसे स्कूल के बाद ठहरना पड़ा और सारे बच्चे उसके साथ ठहरे। With the third week of kindergarten, Charles was an institution in her family. The baby was being a Charles when she cried all afternoon. Laurie did a Charles when he filled his wagon full of mud and pulled it through the kitchen.
Even my husband, when he caught his elbow in the telephone cord and pulled telephone ashtray and a bowl of flowers off the tables, said after the first minute looks like Charles. तीसरा हफ्ता जब शुरू हुआ ना किंडरगार्टन का, तो चार्ल्स हमारे घर का हिस्सा बन गया था। जब मेरे बेबी जो था, यानी कि जो बेबी गर्ल थी, जब वो पूरे आफ्टरनून रोती रहती थी, तो हम कहते थे चार्ल्स जैसा बिहेव कर रही है। लॉरी जब अपने वैगन में कीचड़ भर के लाता था और पूरे किचन में पूरे घर में उसे घुमाता था, तो हम कहते थे चार्ल्स जैसी हरकत कर रहा है। इत हद तक एक दफा ये हुआ कि मेरे शौहर के एल्बो में कॉर्ड फंस गया, टेलीफोन कॉर्ड खींचा तो जो टेबल पर रखा एस्ट्रे था, टेलीफोन था, जो बोल ऑफ फ्लावर्स था, वो सब नीचे गिर गया। और उसने पहले मिनट खड़े होकर देखा तो उसने कहा कि लगता है कि चार्ल्स जैसा कुछ हो गया। जैसे हमारे खानदान में कोई बहुत बदतमीज बच्चा होता है और हम कभी बदतमीजी करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें उसी के ताने देते हैं कि उस जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है कि जब कुछ बुरा होता था, तो दे ऑल यूज टू थिंक कि यार ये तो उस जैसा हो रहा है, चार्ल्स जैसा ही कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, इतना मैस हो रहा है। During the third and fourth weeks, it looked like a reformation in Charles. Laurie reported grimly at lunch on Thursday of the third week. Charles was so good today, the teacher gave him an apple. I said, and my husband added, Verily, you mean Charles? और इसने कहा, What? उसके शौहर ने कहा, You mean Charles? Laurie said, Charles. He gave the crayons around and he picked up the books afterwards, and the teacher said he was her helper. I asked incredulously, What happened? अब तीसरे चौथे हफ्ते में लगने लगा हमें कि थोड़ा चार्ल्स में बेहतरी आ रही है। ठीक है, लॉरी ने जो है बड़े संजीदा संजीदा अंदाज में लंच पे बताया थर्ड वीक पे कि चार्ल्स आज तो बहुत अच्छा था टीचर के साथ, कि टीचर ने उसे एक एप्पल दे खाने के लिए। तो मैंने बोला है, और शौहर ने कहा बड़े ही फिक्रमंदाना अंदाज में, गैर यकीनी वाले अंदाज में, कि तुम्हारा मतलब है चार्ल्स ने ये हरकत की, यानी कि वो इतना अच्छा था कि उसे टीचर ने एप्पल दिया। तो लॉरी ने कहा, चार्ल्स ने तो क्रेयॉन्स भी बांटे बच्चों को और उसने बुक्स भी कलेक्ट की बाद में, और टीचर ने कहा कि वो उसका अच्छा हेल्पर है। तो मैंने नाकाबिले यकीन अंदाज में कहा कि क्या हो गया चार्ल्स को। तो उसने कहा, he was a helper, that's all. Laurie said and shrugged. Can this be true about Charles? I asked my husband that night. Can something like this happen? My husband said cynically, Wait and see. When you have got a Charles to deal with, this may mean he's only plotting. He seemed to be wrong. For over a week. Charles was the teacher's helper. Each day he handed things out and he picked things up. No one had to stay after school. अब जो है लॉरी ने कहा कि कुछ नहीं, वो तो टीचर का हेल्पर था। तो मैंने अपने शौहर से उस रात पूछा कि क्या चार्ल्स को लेके ये बात दुरुस्त हो सकती है कि वो इतना अच्छा हो गया हो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसके शौहर ने अनबिलीविंग अंदाज में कहा कि देखो क्या होता है, और जब आपको चार्ल्स जैसे बच्चे को डील करना होता है ना, तो उसका ये सुधरना भी हो सकता है, किसी मंसूबे का हिस्सा हो। ठीक है ना, लेकिन मेरे शौहर की ये बात थोड़ी गलत साबित हुई, क्योंकि एक हफ्ते तक चार्ल्स जो था वो टीचर के हेल्पर ही रहा। हर दिन वो जो है चीजें थमाता था बच्चों को, बच्चों से चीजें वापस पैक करता था, और किसी को भी स्कूल के बाद स्टे नहीं करना पड़ता था। द पीटीए मीटिंग्स नेक्स्ट वीक अगेन। पेरेंट टीचर एसोसिएशन, या जिसको हम पीटीएम भी कहते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पीटीए की जो मीटिंग थी वो नेक्स्ट वीक थी। आई टोल्ड माई हस्बैंड वन इवनिंग आई एम गोइंग टू फाइंड चार्ल्स मदर देयर। तो एक शब्द मैंने अपनी शौहर को बताया कि मैं जाऊंगी चार्ल्स की माँ से मिलने। तो मेरे शौहर ने कहा, आस्क व्हाट हैपेंड टू चार्ल्स, आईड लाइक टू नो। यार उनसे उनसे पूछना कि चार्ल्स को हुआ क्या, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसकी बीवी कहती, मैं खुद जानना चाहती हूँ। ऑन फ्राइडे ऑफ दैट वीक थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। You know what Charles did today? Laurie demanded at the lunch table in a voice slightly awed. He told a little girl to say a word, and she said it. And the teacher washed her mouth out with soap, and Charles laughed. अब हुआ है कि फ्राइडे को जो है हालात वही नॉर्मल हो गए थे, और चार्ल्स जो है वो उसने टेबल पे पूछा, उसने लॉरी ने, और ऐसे अंदाज में पूछा जो कि आउट अंदाज था, यानी कि थोड़ा सा हैरत वाला अंदाज था उसका। कहता, आपको पता है कि क्या उसने किया आज? चार्ल्स ने, उसने एक लड़की से एक लफ्ज बोलने को बोला, और टीचर ने उसका साबुन से मुंह धुलवाया, और चार्ल्स हंसा। अब इनके वालिद को जो है शायद समझ नहीं आई, तो इन्होंने थोड़ी सी
नादानी वाले अंदाज में उससे कहा कि व्हाट वर्ड? तो कहता है आई हैव टू विस्पर इट टू यू, इट्स सो बैड। कहता है मुझे आपके कान में बताना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत ही बुरा लफ्ज है। He got down off his chair and went around to his father. His father bent his head down and Laurie whispered joyfully. His father's eyes widened. अब हुआ है कि जब उस बच्चे ने वो लफ्ज बोला ना तो उनके बाप की आंखें खुली रह गई, यानी कि वो हैरत ज़्यादा हो गया कि ये बात थी। तो उसने पूछा कि क्या चार्ल्स ने उस बच्ची से ये लफ्ज बोलने को बोला? तो लॉरी कहता है शी सेड इट ट्वाइस। बच्ची ने 2 बार बोला क्योंकि चार्ल्स ने उसे 2 बार बोलने को बोला था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा व्हाट हैपेंड टू चार्ल्स, चार्ल्स को हुआ क्या है? लॉरी कहता है नथिंग, he was passing out crayons. Monday morning Charles abandoned the girl and said the evil word himself 3 or 4 times, getting his mouth washed out with soap each time. He also threw rock. अच्छा देखें, ये जो टीचर है उसका मुंह धुला रही ना साबुन से। बच्चे हैं तो बच्चों को समझाने के लिए कि एक बुरा वर्ड है और ये गंदा लफ्ज है, इसको नहीं बोलना चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो आपको मुंह धोना पड़ेगा। तो ये एक सिंबॉलिक काम हो सकता है टीचर की तरफ से ये समझाने के लिए बच्चे को कि गंदा लफ्ज है, नहीं बोलना चाहिए। तो उसका चेहरा साबुन से धुलवाती थी उसको समझाने के लिए। तो लॉरी ने कहा कुछ नहीं, वो क्राउन्स बांट रहा था मंडे मॉर्निंग को, चार्ल्स ने बच्ची को छोड़ा और ये बुरा लफ्ज उसने 3 से 4 बार बोला और हर बार उसकी टीचर ने उसका मुंह धुलवाया, उसने चौक भी मारी। मेरा शौहर मेरे पास आया दरवाजे तक उस शाम को जब मैं पीटीए के लिए जा रही थी। उसने कहा इनवाइट हर ओवर अ कप ऑफ टी आफ्टर द मीटिंग, आई वांट टू गेट अ लुक एट हर। कहता है कि उससे बुलाना है यार चाय पे, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूं उसकी माँ से। तो मैंने बड़े दुआई अंदाज में कहा अगर वो वहां हुई तो she'll be there. I don't see how they could hold a PTA meeting without Charles Mother, my husband said. And the meeting, I said, restlessly scanning each comfortable matronly face, trying to determine which one had the secret of Charles. No one of them looked to me haggard enough. No one stood up in the meeting and apologized for the way her son had been acting. No one mentioned Charles. तो मेरे शौहर ने कहा कि वो वहां होगी जरूर, उसके बिना पीटीए तो हो ही नहीं सकती ना। चार्ल्स की माँ ना हो, सबसे ज्यादा ट्रबल मेकिंग बच्चा है, उसके बिना ये सक्सेसफुल नहीं होगा। मीटिंग में मैं बेचैनी से बैठी रही, हर माँ के चेहरे को मैं देखती रही और ये जानने की कोशिश करती रही कि चार्ल्स का राज किसने छुपाया हुआ है। उनमें से कोई भी परेशान नहीं खड़ा हुआ था, कोई भी खड़े होकर मीटिंग में अपने बेटे के रवैये के लिए माफी नहीं मांग रहा था, किसी ने चार्ल्स का तस्करा तक नहीं किया। After the meeting, I identified and sought out Laura's kindergarten teacher. She had a plate with a cup of tea and a piece of chocolate cake. I had a plate with a cup of tea and a piece of marshmallow cake. We maneuvered up to one another cautiously and smiled. I've been so anxious to meet you, I said. I'm Laurie's mother. She said, we're also interested in Laurie. Well, he certainly likes kindergarten. He talks about it all the time. अब मीटिंग के बाद मैंने बड़े मुश्किल से ढूंढा कि लॉरी की किंडरगार्टन टीचर कौन है। उसके पास एक चाय का प्याली थी, एक चॉकलेट केक था, ठीक है, और मेरे पास एक मार्शमेलो केक था। हम एक दूसरे की तरफ बड़े बड़ी संजीदा अंदाज में, बड़े केयरफुल अंदाज में, और हम मुस्कुराए। और मैं उससे मिलने के बाद कहने लगी कि मैं लॉरी की माँ हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सबका भी बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ी दिलचस्पी है हमारी लॉरी में। तो मैंने कहा कि हाँ, उसे किंडरगार्टन बड़ा पसंद है और वो हमेशा इसके बारे में बात करता रहता है। तो वो उसको बताती है टीचर के, और बड़े प्रेम अंदाज में, बहुत ही ज्यादा जो है डिसेंट अंदाज में बताती, वी हैड अ लिटिल ट्रबल एडजस्टिंग द फर्स्ट वीक और सो, बट नाउ इज अ फाइन लिटिल हेल्पर विद ओकेजनल लैप्सेस ऑफ कोर्स। कहती है कि भाई शुरू शुरू में तो थोड़ी सी उसने मुसीबत पैदा की, 1-2 हफ्ते, लेकिन अब वो अच्छा हमारा हेल्पर है। और कभी कभी जो है गलतियों के फिर आसार उसके अंदर रोनुमा होते हैं, लेकिन काम करता है वो हमारे साथ मिलकर। तो मैंने कहा लॉरी यूजुअली एडजस्ट वेरी क्विकली, आई सपोज दिस टाइम इट्स चार्ल्स इन्फ्लुएंस। मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा है, वो अमूमन एडजस्ट हो ही जाता है। इस बार अगर वो थोड़ी गलतियां कर रहा है ना तो, या बदतमीजी कर रहा है, तो चार्ल्स की वजह से हुआ होगा, चार्ल्स के असर की वजह से हुआ होगा। उसकी टीचर ने कहा चार्ल्स? तो मैंने हंसते हुए कहा हाँ ना चार्ल्स। आप बहुत मसरूफ रहती होंगी उसके साथ किंडरगार्टन में यू मस्ट हैव योर हैंड्स फुल इन दैट किंडरगार्टन विद चार्ल्स। इसका मतलब है कि चार्ल्स की वजह से किंडरगार्टन में आप बहुत बिजी रहती होंगी। टीचर ने फिर पूछा चार्ल्स?
वी डोंट हैव एनी चार्ल्स इन द किंडरगार्टन। और टीचर ने बताया किंडरगार्टन में तो चार्ल्स नाम का कोई बच्चा ही नहीं है हमारे पास। आप समझ में आए आपको स्टोरी में क्या हुआ है? वो इतना शरारती बच्चा था, जब उसके बाप ने पहली बार पूछा कि वो कौन है तो उसने सोच के जवाब दिया था, चार्ल्स। इसका मतलब उसने इंस्टेंटली एक कैरेक्टर डेवलप किया, इमेजिन किया, जो कि कोई बच्चा था ही नहीं। वो सारी अपनी शरारतों को, सारी अपनी बदतमीजियों को अपने एक इमेजिनरी कैरेक्टर के ऊपर रख के सुनाता था, जिसका नाम चार्ल्स रखा था उसने। और वो सारी स्टोरी सुना के अपने घर वालों के साथ एंजॉय करता था। ठीक है ना? अच्छा, वो बच्चा ऑलरेडी घर में बदतमीजी कर रहा है, बाप से बदतमीजी कर रहा है, गंदगी कर रहा है, बच्ची को अपने जो बहन है, सॉरी छोटी, उसको तंग कर रहा है, सारे काम वो गलत कर रहा था। बट उसके पेरेंट्स मुसलसल इस बात पे ही फोकस थे कि चार्ल्स की वजह से गलती कर रहा होगा हमारा बच्चा। और अपने बच्चे की गलतियों को वो क्या कर रहे थे? सरासर इग्नोर कर रहे थे। तो दिस इज एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू जस्ट लिसन और रेड। इसका जो लेटर पार्ट है, उसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। आप जो है स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन आंसर्स से भी मुस्तफीद हो सकें, ताकि आप प्रिपरेशन जो है कर सकें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन में हम ऐड करते जाएंगे जो यूज़फुल लिंक्स हैं ग्रेजुएशन इंग्लिश के से रिलेटेड, और उससे लिटरेचर से रिलेटेड पर्टिकुलरली वो हम डालते जाएंगे। तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी चीज़ें फ़ायदेमंद मिल सकें। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, आई गेस ये किसी ईयर में तो नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 3 और 4। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इंटरेस्टिंग है, तो छोटी सी फेवर ये चाहिए कि सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियोस को लाइक करें, और इसे अपने जो है फ्रेंड्स के साथ, अपने जो है क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टोरी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सबसे अहम बात, सर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।